अब सवाल तो ये है ना कि किसी की ज़िंदगी 60 साल है, किसी की ज़िंदगी 50 साल है, कोई 99 साल है अभी बाबा, अगर सारी ज़िंदगी गुनाह की है मगर आखिरी वक्त में ख्याल आ गया कि क्यों ना अल्लाह के हुजूर मैं भी रोज़े रख लूँ, तौबा तायब कर लूँ, तो आका ने फरमाया बस जिसने रमज़ान के रोज़े रखे उसकी ज़िंदगी के सारे सब का गुनाह माफ़ हो गए। जैसे हज से गुनाह माफ़ होते हैं ना, कि इंसान दुनिया में ऐसा धुला धुलाया वापस अपने घर में आता है जैसे आज माँ के पेट से दुनिया में आया। अब ये इंसान की बात है कि वो हज को संभालता कितना। रमज़ान हमें पाकी अता करता है, तहारत अता करता है, सफाई अता करता है, हमारे गुनाहों के बोझ ख़त्म कर देता है। पंजाबी में कहते हैं हमें बिल्कुल लोका फुल कर देता है। मगर इसके बाद जब शवाल का चांद नजर आता है, जब अगले इस्लामी महीने का आगाज़ होता है, अब ये हमारे ऊपर है कि हमने जो मेहनत करके इस रमज़ान में फल हासिल किया, जो कमाई हासिल की, अब इसकी हिफाजत कितनी करते हैं। और यकीनन ये रमज़ानुल मुबारक का एजाज़ है। जैसे मैंने कहा कि कसरत के साथ तिलावत, कसरत के साथ अज़कार, कसरत के साथ तस्बीहात, कसरत के साथ दरूद पाक, कसरत के साथ लोगों का नमाज की तरफ, मसाजिद की तरफ मुतवज्जे होना, कसरत के साथ रातों को उठ कर अल्लाह की इबादत करना, ये सारा रमज़ान करते हैं। मगर फिर एक अल्लाह पाक आखिरी अशरा अता फरमाता है कि जिसके अगर 20 रोज़ों में, 20 दिनों में भी कोई वक्त सुस्ती में गुजर गया, अल्लाह को याद नहीं कर सका, तो आका के सदके फिर अल्लाह ने हम पे करम किया, वो रातें अता कर दी कि आओ एक एक रात जाग लो, हज़ार हज़ार महीनों से बेहतर इबादत का सवाब अल्लाह अता करता है। तो सामीन मोहतरम, रोज़ा जिसे हम अपनी उर्दू ज़बान में रोज़ा कहते हैं, अरबी में इसे कहते हैं अस्सौम। अब सौम किसे कहते हैं? रुक जाने को। लुग़वी माना, लुग़त के एतबार से डिक्शनरी में इसका लफ्ज़ देखेंगे मतलब तो रुक जाना। मगर शरई इस्तिलाह में रोज़ा किसे कहते हैं, सौम किसे कहते हैं? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े फ़र्ज हो गए। तो ये रोज़ा है क्या? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक वो तमाम चीज़ें जो आम हालात में अल्लाह ने हलाल की थी, खाना है, पीना है, अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, अल्लाह ने जिनको हलाल करार दिया है, जो अल्लाह की तरफ बिन जानिबिल्लाह हलाल है, मगर अल्लाह अपने बंदों का थोड़ा सा इम्तिहान लेता है और हमें ये एहसास दिलाना चाहता है कि ऐ पेट भर के मेरी नेमतों को खाने वाले, ऐ ठंडे पानी के मशरूबात, ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करके अपनी प्यास बुझाने वाले, तुझे मालूम नहीं कि जब तुझ पर कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो फिर तो मैं तुझे याद आता हूँ, मगर जब मैं तुझे सुख देता हूँ, चैन देता हूँ, आराम देता हूँ, ऐश अता करता हूँ, उस ऐश में तो मुझे भूल जाता है। तो जब इंसान को भूख लगती है तो तवज्जो रब की तरफ जाती है। जब इंसान बीमारी में मुब्तला होता है, तवज्जो रब की तरफ जाती है। बारी ताला इस मुसीबत में, इस मुश्किल से मुझे निकाल। जब इंसान अपने कंधों पे जनाजे उठाकर कब्रिस्तान में जाता है, रब का ख्याल आता है कि बारी ताला जब मैं मर के यहाँ पहुँचूंगा, तेरे करम और तेरे रहम के सिवा तो मेरा कोई चारा नहीं बनने वाला। तो मुश्किल में, परेशानी में रब याद आता है। मगर रब हमसे तकाजा ये करता है कि जब मैं तुम्हें खुशी दूं, जब मैं तुम्हें नेमतें दूं, जब मैं तुम पे अपना करम और एहसान कर दूं, तो फिर तुम पहले से मुझे ज़्यादा याद करो। जैसे अगर कोई बच्चा अपनी माँ बाप की खिदमत पहले से ज़्यादा करता है तो माँ बाप का प्यार भी बढ़ जाता है। जो तालिब इल्म अपने उस्ताद की बात को पहले से ज़्यादा मानता है, उस्ताद की तवज्जो का ज़्यादा मुस्तहिक हो जाता है। तो दोस्ताने मोहतरम, जो अल्लाह की कुर्बत के लिए मेहनत करता है, जो अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए उसकी इबादत में मशगूल रहता है, और याद रख लें एक इबादत वो है जो हम मस्जिद में आके करते हैं, मगर एक इबादत वो है जो मस्जिद से बाहर करते हैं। मस्जिद के अंदर जो इबादत की शरह है वो थोड़ी है। हम 5 वक्त के लिए मस्जिद में आते हैं, मगर हमारा ज़्यादा वक्त मुआशरे में गुजरता है। अड़ोस पड़ोस के साथ ताल्लुकात, माँ बाप के साथ ताल्लुकात, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात। तो जो हुकूकुल इबाद हैं
उनका हमें हद से ज़्यादा ख्याल रखना है। और ये जो रोज़ा है कि सुबह सादिक से लेकर शाम तक अल्लाह के अहकाम की बजावरी करते हुए, और रब ये भी कहता है कि जब तुम रोज़े से होते हो, यहाँ तक मुफस्सिरीन कराम उलमाए कराम ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स आपसे झगड़ा करना चाहे तो चूंकि रोज़े ने रोक रखा है बुराइयों से, अगर कोई आपको गाली देता है आप गाली नहीं देते, अगर आपसे कोई लड़ने झगड़ने की कोशिश करता है तो आप कहते हैं भाई माफ़ कर यार, मैं रोज़े ना, मैंने रोज़ा ख़राब ना कर, कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा दिन हम भूख और प्यास बर्दाश्त करें। अभी तो चलो ठंडे रोज़े हैं, नहीं हाड़ के रोज़े भी रखे हैं, गंदम की कटाइयाँ भी की हैं, मगर उस रोज़े की मुशक्क़त बर्दाश्त करके भी झूठ नहीं छोड़ा, गीबत नहीं छोड़ी, और रोज़े को कंप्लीट तोड़ नहीं चढ़ा, ऐसे काम करता रहा जैसे ये समझ लें कोई जनाब तुसा के जनाब पानी भर के गिना हो तो तुसी जनाब परून भर के गिदी आने हो तो पानी कभी तोड़ नहीं पहुँचना। वो नेकियां, वो रोज़ा जो रोज़े के ज़रिए जो समरात और जो अल्लाह हमें तकवा की नेमत देने वाला है, वो हम अपनी बुराइयों के ज़रिए उसे ज़ाये कर रहे हैं। वो रोज़ा जो कल क़यामत के दिन बख्शिश करने वाला है, वो रोज़ा तो लूला लगड़ा होगा। वो जैसे घड़े बूढ़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, इसी तरीके से जो नोट पुराने हो जाते हैं, कट फट जाते हैं, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, आप फेंक देते हैं। इसी तरीके से जो बर्तन टूट जाते हैं आप उन्हें फेंक देते हैं। तो जो रोज़ा ऐसा टूटा फूटा